आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में भाजपा पर फिर हमला। कोलकाता में भाजपा के रोड शो पर पथराव। शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता शामिल थे। अहमदाबाद व सूरत के मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक नए मेट्रो नेटवर्क पर हो रहा काम। लखनऊ में चारबाग स्टेशन के पास पटरी से उतरी शहीद एक्सप्रेस की 2 बोगियां, यात्रियों में हड़कंप। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली पुलिस तय करे कौन आएगा राजधानी में। अगली सुनवाई बुधवार को। अलेक्सी नवलनी का राष्ट्रपति पुतिन से रहा है 36 का आंकड़ा। कई बार आए सरकार के निशाने पर। उसी मालवाहक जहाज काला सागर में डूबा, 13 लोग बचाए गए, 2 की मौत। एक सप्ताह तक छाया रहेगा कोहरा। ठंड से अभी राहत की उम्मीद नहीं। वेब सीरीज तांडव पर बवाल के बाद सरकार ने अमेजॉन प्राइम को किया तलब। आज देना होगा जवाब। बिग बॉस 14 में एजाज खान के घर से बेघर होने की खबर सुन फुट फुट कर रोने लगे अरसी खान और अली गोरी। देखे वीडियो। दिग्गज सेन वॉर्ड ने नटराजन पर लगाई स्पॉट फिक्सिंग के गंभीर आरोप, बताई वजह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। तीखी बयानबाजी के बाद आगे रहने की होड़ अब हिंसक होने लगी है। ताजा मामला कोलकाता का है। यहां सोमवार को भाजपा के रोड शो पर पथराव हुआ। इस रोड शो में केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी शामिल थे। गुजरात के अहम शहर सूरत व अहमदाबाद के लिए आज दिन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 18 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं के द्वितीय चरण एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन मेट्रो परियोजनाओं से इन शहरों को पर्यावरण के अनुकूल मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी वर्चुअली शामिल हुए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहीद एक्सप्रेस 2 के कोच पटरी से उतर गए। आनन फानन पूरा रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालत को काबू किया। हालांकि यात्रियों को किसी तरह की चोट आने की सूचना नहीं है। बोगियों को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। घटना सोमवार सुबह 7:45 की है। अमृतसर से जयनगर जाने वाली ट्रेन संख्या 14674 शहीद एक्सप्रेस चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां कुछ यात्री उतरे और जयनगर जाने के लिए कुछ यात्री ट्रेन में चढ़े। स्टेशन से निकलकर कुछ दूर चलते ही खमन पीर की मजार के पास ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे हड़कंप मच गया। विवादास्पद कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के दौरान किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने देने की मांग की गई। इसके बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, जिसपे अदालत ने कहा कि इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। रूस की सरकार ने आलोचक अलेक्सी नवलनी को स्वदेश वापस आने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस बात का पहले से ही अंदेशा भी जताया जा रहा था। नवलनी लगभग 6 माह के बाद स्वदेश वापस लौटे थे। बीते वर्ष 30 दिसंबर 2019 को ही उनके खिलाफ रूस की सरकार ने दबाव बनाते धोखाधड़ी के नए मामले दर्ज किए थे। उन पर आरोप है कि एंटी करप्शन फाउंडेशन समेत अन्य संस्थाओं के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग में धांधली किए जाने का आरोप है। उनके स्वदेश पहुंचने से पहले ही रूसी जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी थी। इसके अलावा उनके ऊपर एक पुराने मामले में सजा के निलंबन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगा है। रूस का एक मालवाहक जहाज रविवार को तुर्की में काला सागर तट से कुछ दूरी पर डूब गया। जहाज में सवार 15 सदस्यीय चालक दल में से 13 लोगों को बचा लिया गया, जबकि बाकी 2 की मौत हो गई। इन्हें बचाने के लिए 3 जीवन रक्षक नौकाओं को समुद्र में भेजा गया था। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि मौसम की स्थिति खराब है और बचाव टीम को भी समुद्र में उतरने में परेशानी हो रही थी। इस हादसे की वजह पता नहीं चल पाई है। बीते कुछ दिनों की राहत के बाद मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ और रविवार को आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। इसके साथ ही कोहरा और शीतलहर ने लोगों को खासा परेशान किया। ठंड का आलम यह रहा कि
एक ही दिन में करीब 6 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। जिला मौसम विभाग केंद्र प्रभारी निसार अहमद ने बताया कि शनिवार रात को तापमान सामान्य रहा, लेकिन सुबह होते ही पारे में गिरावट हुई। उन्होंने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक दिन पहले 21.7 डिग्री था। वहीं दूसरी आगामी दिनों में भी कोहरा छाए रहने की संभावना है। ठंड से राहत के लिए अभी इंतजार करना होगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज तांडव के रिलीज होने के बाद उसमें परोसे गए कंटेंट को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता समेत कई संगठनों की ओर से उठे बैन करने की मांग के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के अधिकारियों का तलब किया है। मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम वीडियो से सोमवार तक जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि वेब सीरीज में हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने घाटकों पर पुलिस स्टेशन में इसके निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद राम कदम ने कहा, वेब सीरीज के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान खान के शो बिग बॉस 14 में अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी वजह से हर कोई हैरान है। दरअसल वीकेंड का वार के एपिसोड के बाद बिग बॉस एजाज खान के घर से बेघर होने का अनाउंसमेंट करेंगे, जिसे सुनकर घरवाले भी चौंक जाएंगे। दरअसल शो के दौरान एक प्रोमो वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पहले तो कुछ लोग घर से राशन का सारा सामान लेकर चले जाएंगे। उसके बाद घर वालों पर एक और झटका तब लगेगा जब बिग बॉस एजाज को घर से बेघर होने का अनाउंसमेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने इशारों ही इशारों में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज टी नटराजन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगा दिए। ऑस्ट्रेलियाई चैनल पर कमेंट्री के दौरान शेन वॉर्न ने कहा, मुझे टी नटराजन की गेंदबाजी के दौरान कुछ अलग चीजें दिखाई दी। नटराजन ने 7-9 गेंदें फेंकी हैं और ये सभी काफी बड़ी नो बॉल है। इनमें से 5 नो बॉल पहली गेंद पर आई और उनका पैर क्रीज से काफी बाहर दिखा। हम सभी ने नो बॉल फेंकी है, लेकिन 5 नो बॉल पहली गेंद पर फेंका जाना काफी दिलचस्प है। बता दें कि ब्रिस्बेन में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले नटराजन ने पहली पारी में 3 विकेट चटकाए।